जहाज़ों में लोग सफ़र तो करते हैं और एक बटन सा दबाते हैं और एक प्यारी सी एयर होस्टेस आपके पास आती है खाना देने के लिए, पानी देने के लिए। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे होते हैं आखिर ये एयर होस्टेस यहाँ तक कैसे पहुँची, ये कौन होती हैं, इसके लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है। ये मेरी मदर की ड्रीम जॉब है। मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो गई। मैंने ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ विज़िट की हैं और जो सबसे ज़्यादा मेरी फ़्लाइट्स लगती हैं वो जद्दा की लगती हैं। जब हमारी फ़ौरन लैंडिंग होती है तो जहाज़ के साथ स्लाइड्स होती हैं। जिस तरह ये जहाज़ रुकता है तो वो स्लाइड्स हम खोलते हैं जब हम डोर्स ओपन करते हैं और उससे हमने पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाना होता है। उनको फ़ौरन उधर से निकलवाते हैं और ख़ुद हम लास्ट पे जाते हैं क्योंकि पैसेंजर्स हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज हमारे साथ एक कम उम्र एयर होस्टेस मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे आखिर इन्होंने भी बहुत सारे सफ़र किए हैं, कौन कौन से ममालिक देखे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपने कीमती टाइम दिया। जहाज़ों में लोग सफ़र तो करते हैं, बटन दबा के एयर होस्टेस आ जाती है। आखिर एयर होस्टेस होती कौन है, कैसे एयर होस्टेस की पढ़ाई की जाती है, सारे लोग इस टॉपिक को लोग जानना चाह रहे हैं। ज़रा आज बता दें आप। सर, इसमें सबसे पहले हमारी सिलेक्शन होती है, ठीक है। अब हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी भी वेरी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसकी कुछ ब्रैकेट्स हैं। जैसे उसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शंस हैं और एजुकेशन लेवल है, हाइट और वेट में है। कितनी एजुकेशन होनी चाहिए एयर होस्टेस के लिए? सर, मिनिमम इंटरमीडिएट होता है, लेकिन प्रेफर बैचलर्स को ही किया जाता है। और एज कितनी ये प्रेफर करते हैं? 18+ और इसकी जो मैक्स एज होती है ज्वाइनिंग के लिए वो 30 होती है। तो आप कितनी एज की थी कि आपने एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया? 18। कैसे ये सोचा आपने? तो इसके अंदर ऐसे हुआ था कि ये मेरी मदर की ड्रीम जॉब है। जब मेरे तो अभी स्टडी कंटिन्यू थी, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ जॉब के साथ साथ, लेकिन मैंने अपने ऐसे फ्यूचर प्लान्स मदर के साथ डिस्कस करी थी तो उन्होंने मुझे हल्का सा हिंट दिया कि मेरी ड्रीम जॉब है, अपने टाइम पे ये करना चाहती थी, लेकिन तब ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया किसी ने। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, ये वो, तो मैंने रात को भी इसके ऊपर बैठ के रिसर्च की, सारा क्राइटेरिया देखा कि इसके लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। फिर मैंने इनका वॉक इन इंटरव्यू आ रहा था, मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो गई। फर्स्ट इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो गई, आप खुश नसीब है इसका। कह सकते हैं। घर में आके चीज़ें तो बांटी होंगी, कितनी खुश नसीब। सबसे ज़्यादा मेरी मदर खुश हुई थी। कितनी बहन भाई हैं आप? और सर, हम 3 बहनें हैं और 1 भाई। सबसे बड़ी आप है? मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी जी। ठीक है। बाकियों के आपने, बाकी जो आपके बहन भाई हैं उनको एयर होस्टेस वाली साइड पे नहीं लेके नहीं, आप भी आए? नहीं। अच्छा, कौन कौन से ममालिक के सफ़र इस टाइम कर चुकी हैं आप? सर, मैंने ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ विज़िट की हैं और जो सबसे ज़्यादा मेरी फ़्लाइट्स लगती हैं वो जद्दा की लगती हैं। जद्दा की, यानी कि खुश नसीब आप जद्दा। जद्दा जाती हूँ। सैलरी पैकेज वगैरह लोग जानना चाह रहे होते हैं कि एयर होस्टेस शायद पता नहीं करोड़ों में सैलरियाँ ले रही होती हैं, क्योंकि जहाज़ का सफ़र है, रिस्क वाला सफ़र है, अक्सर मौतें भी हो जाती हैं। तो क्या वाकई में करोड़ों में सैलरियाँ ले रही होती हैं? सर, करोड़ों में नहीं, लेकिन आप एविएशन में एक बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर रहे होते हो। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि एयर होस्टेस को मतलब तंगी का सामना करना पड़ता है जहाज़ में जब ये लोग बेल वगैरह देते हैं। तो क्या कभी आपको भी किसी ने तंग किया, बार बार बेल लेके बुलाया हो कि उसको कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती? अक्सर बसों में भी लोग करते हैं, तो क्या इस तरह का कुछ? सर नहीं, हमारे जो इन कैबिन जो पैसेंजर्स होते हैं वो काफ़ी सिविलाइज होते हैं और इस तरह की हरकत वैसे तो होती नहीं है। और अगर हम बहुत एक्सट्रीम जाएंगे हैरेसमेंट वगैरह, तो एविएशन में ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब है। इस तरह भी सिक्योर है क्योंकि एक कैबिन क्रू 3 कंपनीज़ के अंडर आ रही होती है। अब इस तरह के जो हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे पहले तो उनका एक बहुत एक्टिव रोल है कि वो हर चीज़ को टैकल करते हैं। फिर इसके अलावा हमारी जो कंपनी है वो क्रू को तो फैसिलिटेट करते हैं, पैसेंजर्स को भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो क्रू के राइट्स को नहीं देख रहे हैं, वो क्रू के राइट्स को भी देखते हैं। जहाँ पे उनको फील होता है तो वो उसके लिए एक्शन लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्टी है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी है कि हम उनके अंडर आते हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशन इस तरह के हैं कि जिस तरह उनके पैसेंजर्स के लिए रूल है उससे स्ट्रिक्ट उनके क्रू के लिए रूल है कि इस तरह का कभी कोई मामला पेश ही नहीं आता, और अगर आए तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। जब खतरात होते हैं, अलार्म बजता है, तो उस सूरत में क्या करना होता है? खुदा ना ख्वास्ता अगर कभी ऐसे हो जाए तो इसकी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो होती ही इसकी है कि हमने एमरजेंसीज़ को किस तरह फेस करना है। खुदा ना ख्वास्ता ही अगर कुछ किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, जब हमारी फ़ौरन लैंडिंग होती है तो जहाज़ के साथ स्लाइड्स होती हैं। जिस तरह ये जहाज़ रुकता है तो वो स्लाइड्स हम खोलते हैं जब हम डोर्स ओपन करते हैं और उससे हमने पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाना होता है। उनको फ़ौरन उधर से निकलवाते हैं और ख़ुद हम लास्ट पे जाते हैं क्योंकि पैसेंजर्स हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। और ड्यूटी की अगर बात की जाए तो ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? इस तरह होता है सरकारी नौकरी की तरह, मतलब आना जाना है कि नहीं, कोई पता नहीं होता कब गए और कब आए?
सर हमारे जो आवर्स होते हैं, ठीक है, अब हमारे डेली बेसिस पे भी होते हैं, वीकली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं। जो हमारे मंथली आवर्स हैं वो 100 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। ये एक रूल है कि हम मंथ में सिर्फ 100 आवर्स कर सकते हैं। अब वो किस तरह रोस्टर में हमारे आते हैं वो कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 100 से नहीं। काम करना है। हाँ। सबसे कोई एक अच्छा वाकया जब जहाज में सफ़र कर रही हो आपके साथ पेश आया हो, एक बुरा वाकया, दोनों बता दें कौन से हैं? अच्छा सर, जो बुरा वाकया है वो यही कि हुआ है कि ऑन बोर्ड आपको पता है कि पेशेंट्स भी होते हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी एक दफ़ा ऑन बोर्ड फेस की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रू और हम सब इतने कैपेबल होते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो यही एक वाकया था जो एक कहते हैं मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये याद रह गया। और अच्छा वाकया यही होता है कि जब हमारी फ़्लाइट अच्छे तरीके से गुजर जाए, हर चीज़ टाइम पे हो, तमाम प्रोसीजर्स फॉलो हो, तो वो हर दिन ही एक तरीके से हर फ़्लाइट अच्छी जाती है। एक जहाज़ में जब एक बार उड़ान पकड़ता, आपने मिसाल के तौर पे जद्दे जाना, तो एक जहाज़ में कितनी एयर होस्टेस होती हैं? सर एक जहाज़ में जितने दरवाजे होंगे उतनी ही एयर होस्टेस होंगे। कम से कम कितने होती हैं? 4 से 5 होती हैं एयर होस्टेस? अब ये जहाज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे पास A320 है, ये A321 है, उसके 4 दरवाजे हैं, तो हमारे पास 4 एयर कैबिन क्रू होंगे, एयर होस्टेस होंगे। कभी पैसेंजर ने शिकायत की है कि ये एयर होस्टेस जो है, ये जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर रही या हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही, कभी शिकायत की है आप लोगों की? नहीं, वैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसेंजर्स ही होते हैं। हमारे सर्विस के प्रोसीजर्स इस तरह के हैं कि हर एक को हमने इक्वली डील करना। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी एयर होस्टेस। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होते हैं कि जहाज़ों में सफ़र करने वाले पता नहीं कितना कमा रहे हैं। आज सारी बातें खुल के सामने आ गई और सारी बातें इन्होंने बता दी कि एक जो एयर होस्टेस होती है उसकी लाइफ क्या होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह ने